प्यारे बच्चों, मैं हूँ चांदनी जैसल, आपकी साइंस टीचर और आप मुझे बताइए कि पिछली क्लासेस का अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं? गुड। देखो बेटा, लाइफ प्रोसेसेस जो है ना, इसकी अच्छी खासी वेटेज है, 5 टू 8 मार्क्स, इनफैक्ट 9 मार्क्स का भी आया है ये चैप्टर, 9 टू 10 मार्क्स तो आते ही आते हैं। हमने अपने पिछले चैप्टर मतलब पिछले जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, लाइक न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक, हीटरोट्रॉफिक। हीटरोट्रॉफिक में भी 3 होते हैं, लाइक सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोज़ोइक, उनके एग्जांपल्स पढ़ लिए थे। अमीबा किस तरीके से फूड एंगल्फ करता है वो पढ़ लिया था, पैरामीशियम के बारे में पढ़ लिया था, काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हैं, ठीक है? तो आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बेटा इसके अंदर से कुछ ना कुछ तो आपको किसी न किसी बोर्ड्स के सेट्स में मिल ही जाएगा। इनफैक्ट आपके प्री बोर्ड्स हुए हैं अभी, तो प्री बोर्ड्स में भी आपने इसके अंदर से कोई ना कोई टॉपिक तो देख ही लिया होगा, है ना? फोटोसिंथेसिस में से देख लिया होगा, नहीं तो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना? उस एक्सपेरिमेंट में से कोई ना कोई क्वेश्चन देख लिया होगा। तो बेसिकली इसका हर एक जो पार्ट है ना, इसको हम पार्ट्स में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक पार्ट में से बेटा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना? तो अब आपके आई थिंक सेकंड प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Plants also require food which can supply energy for their various metabolic activities. ठीक है, metabolic activities का मतलब जो metabolism से related होता है. Metabolism क्या होता है? The sum total of all the chemical reactions that are taking place in our body, they are called as metabolic activity. तो देखो बेटा, एक living organisms को मतलब एक जो living organism होता है उसे जीने के लिए बहुत सारे अलग-अलग activities करनी होती हैं. लाइक हमारी बॉडी में होता है blinking of eyes, beating of heart, digestion of food, बहुत सारी अलग चीज, है ना? तो इसी तरीके से प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में भी ये सारी चीजें होती होंगी, है ना? तो वही चीज है, दो एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम तो लोकोमोट कर सकते हैं ना, लोकोमोट का मतलब क्या है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम इन द सर्च ऑफ फूड जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते। प्लांट्स जस्ट स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस एंड मेक देयर ओन फूड, है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी ब्रांचेस को उधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, वहां से फूड कैप्चर कर लिया, वहां से फूड कैप्चर कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो क्या करेंगे, उन्हें तो सिंथेसाइज ही करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन दे आर लेफ्ट विद। समझ गए? तो वही वाली बात है। अब देखो बेटे, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब दे मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना? जैसे कुछ मतलब सारे तो प्लांट्स होते हैं और कुछ एल्गीज भी होती हैं, है ना, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफाइसी होती हैं, सब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? क्या होता है फोटोसिंथेसिस? पढ़ते हैं ना, चलिए। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस का मतलब द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, है ना? दो टर्म्स से मिलकर बनता है, जो कि होता है पहला टर्म फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसाइज मतलब होता है टू बिल्ड, है ना? मतलब लाइट की प्रेजेंस में या लाइट की हेल्प से किसी चीज को बनाना इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। समझ गए? तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो बेटा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना वर्ड बाय वर्ड। वैसे तो मैं आपको समझा ही रही हूँ, आपके लिए लर्न करना इजी हो जाएगा, लेकिन जहां जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ओके? देखो बेटा, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज, है ना? ये लोग क्या बनाते हैं? जैसे हम तो अपना खाना बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे? छोले राइस, राजमा राइस, मटर पनीर, ये सब चीजें बनाते हैं ना। प्लांट्स भी खाना बनाते हैं, तो वो किस फॉर्म में बनाते होंगे? ऐसा क्या बना रहे हैं वो? तो वो बना रहे हैं बेटा C6H12O6, जो कि क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है? क्या होता है? ग्लूकोज। वो बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है? The process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy, ठीक है? And in sunlight energy in the process of chlorophyll is called photosynthesis, ठीक है? जो जिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं by the use of by the use of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and क्लोरोफिल, तो वही चीज आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एज अ बाय प्रोडक्ट। हमने अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैंने सेकंड पेज पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, जो आपकी सेकंड स्लाइड है ना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है? क्या? C6 C6 कह रही हूँ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आई मीन ऑक्सीजन, ये रिलीज कर रहे हैं। समझ रही हो ना? तो देखो,
हम लोग तो क्या है, जैसे कि खाना बन रहा है, ठीक है? तो हमने तो खाना बनाया ना, लेकिन उसके साथ वेपर्स निकल रहे हैं, वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, H2O, ठीक है? H2O जो है वो निकल रहा है, वाटर वेपर्स तो यही होते हैं ना। लेकिन क्या मेरा पर्पस H2O बनाने का था? नहीं था। बट क्या ये बना? हाँ, बना। तो वो एनवायरनमेंट में चला गया। वो तो एक बाय प्रोडक्ट है ना, मुझे उसकी नीड नहीं है। इसी तरीके से प्लांट्स जो है ना, वो खाना बनाते हैं, C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन तो यूँ ही बन जाती है। उनको ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना? तो वही वाली बात है। देखो उनका बाय प्रोडक्ट हमारे लिए, हमारी तो पूरी लाइफ की नेसेसिटी है उसकी, ठीक है ना? अब देखो बेटा, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है? अब ये फोटोसिंथेसिस होती क्या है? अब देखो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, है ना? तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट के अंदर ये होता है, ठीक है? अब आपको इतना तो पता होगा, आगे की चीजें हम अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। जैसे कि ये जो लीव्स होती है ना, लीव्स के अंदर क्या होता है? जैसे टाइनी ली ग्रीन ऑर्गेनेली होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? ये जो लीफ है, मान लो कि ये इस तरीके से एक लीफ है, तो लीफ के अंदर क्या है? इस तरीके से ये जो लीफ वेन्स हैं बड़ी बड़ी, और ये जो लीफ होती है ना, लीफ के अंदर ही इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम मैंने बाद में बना रखा है, मतलब लास्ट में बना रखा है। तो इस ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट, इसी के अंदर आपका क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यही एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है, नेचुरली ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जो कि क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ग्रीन कलर ऑफ द लीव इज ड्यू टू द क्लोरोफिल। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना? क्योंकि वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो इसलिए हमारी लीव्स भी कैसे दिखती हैं? ग्रीन कलर की, ठीक है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू स्टोमेटा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देखो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, वही ट्रैप करता है सनलाइट को, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो जो लीफ की सर्फेस होती है ना, लीफ की सर्फेस के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटास होते हैं, ठीक है? पोर्स होते हैं, वो भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है ना बेटे? और ये जो वाटर है, वाटर कहाँ से जो है वो प्लांट के अंदर आता है? बताओ। रूट्स होती है ना, रूट्स, रूट में जो रूट हेयर्स होते हैं, जैसे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके जो प्लांट की रूट्स होती हैं, या अंडरग्राउंड, तो इसके ऊपर छोटे 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 इस तरीके से रूट हेयर्स होते हैं ना, ये रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, ठीक है? इस तरीके से जो रूट हेयर्स होते हैं ना, जब आप मान लो ऐसे गार्डन में बैठे हो, ऐसे मिट्टी खींच मतलब वो जो घास है उसको उखाड़ लिया, तो उसमें से आप देखते होगे कि बहुत सारी मिट्टी के साथ साथ इस तरीके की रूट्स भी आती हैं बाहर, तो उसमें देखते हो ना छोटे छोटे बाल से होते हैं, तो वही आपके रूट हेयर्स होते हैं, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू द स्टेम, है ना? पूरे जो पार्ट है, पूरा जो प्लांट है, वहां तक जैसे स्टेम्स के थ्रू जाएगा, वैसे तो देखो ये जो रूट हेयर्स हैं, उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया, और जाइलम के थ्रू जो है वो वाटर हर पार्ट पे पहुंच गया, लेकिन जैसे हर पार्ट लाइक स्टेम्स पहुंचा रही है ना अदर अदर पार्ट्स पे, तो एंड लीव्स वेन का मतलब यहाँ पे जो बनाया है मैंने, यहाँ पे जो बनाया है, ये क्या है? ये लीव्स की वेन्स है ना, ये पूरे पार्ट ऑफ द लीव्स पे पहुंचा देंगी जो आपका वाटर है, समझ गए? तो ये है फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ कुछ चीजें जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब जो हमने अभी पढ़ा है ना, उसी का ही ये एक छोटी सी समरी है। जैसे रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या चाहिए? चार चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है? और वो कहाँ से मिलती है वो भी मैंने लिख दिया है। रॉ मटेरियल जैसे हाउ इट रीचेज द लीव्स, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वो हमें एयर से मिलती है, एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा से जो है वो एब्जॉर्ब होता है लीव्स के अंदर इनटू द लीफ सेल्स। वाटर जो है, वाटर सॉइल से होता है, एब्जॉर्ब बाय द रूट, ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। सनलाइट ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी, और उसको कन्वर्ट कर देता है वो किसमें? केमिकल एनर्जी में, समझ रहे हो? केमिकल एनर्जी ये नीचे लिखा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, खाना बना तो लिया, ठीक है? अब जितना खाना हमें बनाना था हम बना लेते हैं और खा लेते हैं, और जो खाना हम बनाते हैं उसको फिर हम क्या करते हैं? जो खाना बच जाता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं ना। तो बेटा अब प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट से भी मान लो ज्यादा खाना बन गया, तो अब वो क्या करेंगे? उस खाने का वेस्ट करेंगे उसको? नहीं, वो भी वही करते हैं जो हम करते हैं। हमारा खाना, जैसे हम लोगों ने जो खाना खाते हैं, फिर वो बाद में
ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर जब हमें भूख लगी है, मान लो कभी अभी भूख लगी है और कुछ खाने को नहीं मिला, तो यही जो है वो आई मीन ग्लूकोज की फॉर्म में टूटेगा और हमारी बॉडी में फिर से हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, एनर्जेटिक फील होगा। तो इसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज यूज्ड इमीडिएटली बाय द प्लांट्स, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है ना, वो तो प्लांट्स एकदम से कुछ जितना उसको चाहिए, जैसे हमें भूख लगी थी, जितना हमें खाना था हमने खा लिया, ऐसी प्लांट का सिस्टम है, जितना उसे खाना था उतना उसने खा लिया, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे कि पानी जो है, वो देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, लेकिन पानी को खींच के ऊपर तक पहुंचाना है, तो इन सब चीजों में एनर्जी भी तो चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, खाना जो है, जैसे जाइलम फ्लोएम का फंक्शन होता है, फ्लोएम तो मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, गटेशन होता है, और जो आपके ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, उनकी एक्टिविटीज हैं, इन सब चीजों को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि उसको कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी, ठीक है बेटा। तो जो एक्स्ट्रा फूड है, मतलब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। स्टार्च के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे छोटे 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 जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज सिंपलेस्ट यूनिट है बिकॉज इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं ना, वो एक लंबी सी चेन बना के स्टार्च बना देते हैं, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। और फिर वो जो स्टार्च है, वो स्टार्च जो है वो लीव्स में ही स्टोर होता है और थोड़े बहुत अदर पार्ट्स में भी, ठीक है, स्टोर हो जाते हैं। अब देखो, स्टार्च बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो होती हैं शुगर, ठीक है, या इसी को ही बायोलॉजी में कहते हैं सैकराइड्स, ठीक है। स्टार्च जो है वो क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है, स्टार्च किससे बन रहा है, शुगर, ग्लूकोज से बन रहा है ना, और ग्लूकोज क्या होता है, शुगर ही तो होती है। तो शुगर से कोई भी चीज आप बनाओगे तो वो भी तो क्या होगी, वो भी तो सैकराइड ही होगी ना, शुगर ही होगी। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ये जो स्टार्च होता है ना, ये जो फूड मटेरियल्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मीन शुगर ही होता है। दस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, केमिकल एनर्जी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखा भी हुआ है मैंने, बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस, बोर्ड एग्जाम्स फेवरेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा, ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन बता रखी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, इसकी और सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल यूज करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर आपको ये इक्वेशन जरूर लिखनी है, समझ गए हो बेटा। अब देखो बाकी की चीजें चलो अभी हम नेक्स्ट पेज पे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, डिटेल्ड प्रोसेस, डिटेल्ड प्रोसेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज का एज इट इज पूछ लेते हो और ये आपको एज इट इज का एज इट इज ही याद भी करना है, ठीक है। डिटेल्ड प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाई बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स, ठीक है, तीन स्टेप्स में ये जो है फोटोसिंथेसिस होता है। पहला एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब ये जो लीव्स थी इसने एब्जॉर्ब करी ना, जो क्लोरोप्लास्ट था उसके अंदर जो क्लोरोफिल था उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, पहला जो है हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। जो लाइट एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हुई, वो कन्वर्ट हो गई ना किसमें, केमिकल एनर्जी में, जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे कि बोर्ड की फेवरेट लाइन है ये, देखो कन्वर्जन ऑफ लाइट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है बेटे। और स्प्लिट हो जाता है, ये जो H2O होता है ना, ये स्प्लिट मतलब ये स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन के साथ, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के वो भी स्प्लिट हो गए इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये अलग अलग हो गए। रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने देखो रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपने क्या पढ़ा कि रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है बेटा कि ऑक्सीजन हट गई और हाइड्रोजन ऐड हो गया, है ना। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने रिडक्शन किया और क्या बन गई,
आपका ग्लूकोज़ बन गया, है ना? यहाँ पे देखो ग्लूकोज़ बना रहा है ना ये, गुड। अब देखो बेटा, इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? हाँ, ये वाला। हाँ, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ना? तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो ये अपनी ऑक्सीजन छोड़ देगा ना, है ना? ये अपनी ऑक्सीजन छोड़ देगा तो यही ऑक्सीजन जो होती है वो बाद में रिलीज़ होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो यही चीज़ आप यहाँ पे पढ़ोगे। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये सोर्स क्या है? ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है ऑक्सीजन प्लस H2O में भी है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रही है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? वो ऑक्सीजन होती है वाटर की ऑक्सीजन। देखो द ऑक्सीजन रिलीज़्ड इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द वाटर नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर थोड़ा-सा वैसा थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहेगा एग्ज़ामिनर तो आपसे ये चीज़ पूछ लेगा, ठीक है? तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है बेटे, ओके? चलो, वाटर इज़ व्हाई इज़ फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट? अब देखो फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस? तो बेटा सबसे पहली बात तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है एज़ अ बाय प्रोडक्ट, समझ रहे हो? जो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे मेन चीज़ है, ऑक्सीजन ही ना मिले तो आप कितने ही न्यूट्रिएंट खा लो, कितनी बैलेंस डाइट खा लो, सब बेकार है। समझ रहे हो? प्रोवाइड्स फूड फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि बेटा कुछ तो प्लांट्स मतलब डायरेक्टली फीड करते हैं इसके ऊपर, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जैसे कि आपके रैबिट हो गए, उसको आप क्या लोगे? उसको आप एनिमल की कैटेगरी में ही रखोगे ना, गोट हो गई, ठीक है? ये लोग तो डायरेक्टली फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है? तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मतलब प्लांट्स जो हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर द प्लांट्स, ठीक है? और जो है एनिमल्स के लिए भी। दूसरी बात क्या है? ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड व्हिच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द एरोबिक ऑर्गेनिज़म्स। एरोबिक ऑर्गेनिज़म्स का मतलब जो कि यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, जैसे हम हो गए, हम भी तो यूज़ करते हैं ना ऑक्सीजन को, तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है? मेंटेन्स बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। देखो बेटा सबसे बढ़िया बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। सोचो कितना ज़रूरी है एक प्लांट, एक पेड़, एक ट्री हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। लेकिन जब हम पेड़ काट देते हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो सोचो इसमें किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है साफ-साफ। समझ रहे हो बेटा? तो वही बात है। अब देखो अ यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं दे आर द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करते हैं ना वो। ये देखो एक फूड चेन जो होती है उसके अंदर सबसे पहले पॉइंट पर सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर एक प्लांट होता है, ठीक है? जो कि प्रोड्यूसर होता है। हालाँकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर से स्टार्ट होती हैं, लेकिन प्राइम ये जो फूड चेन होती है ना वो भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती हैं ये। जैसे अगर आप देखोगे तो वो भी कहीं न कहीं जैसे बहुत सारा एक फूड वेब होता है ना ऐसे-ऐसे करके, तो उसके अंदर भी बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं वो विदाउट प्रोड्यूसर्स तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है ना बेटे? अब देखो आपकी कुछ लाइन्स हैं जो कि आपको रिवाइज़ करनी है, जो भी आपके एनसीईआरटी में दी हुई थी। मैं आपके लिए एनसीईआरटी के नोट्स इसके अंदर मतलब लाइन्स पूरी डाल देती हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है ना? डायरेक्टली आप इसी से पढ़ लो। मस्ट अंडरलाइन एनसीईआरटी लाइन्स क्या हैं? द ग्रीन कलर्स ऑफ द प्लांट लीव्स इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। बिल्कुल सही बात है, क्लोरोफिल होता है तभी ग्रीन होती हैं, सही है। ऑक्सीजन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड एज़ अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है। द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि ग्लूकोज होता है ना इनका कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन बाय द लीव्स थ्रू फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमेटा। मैंने आपको बताया ना कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो घूम रही है ना, प्लांट्स की सरफेस के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा, जो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं ना उसको पकड़ लेते हैं और यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है बेटे? अब देखो हमें कुछ फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए थे। बट ये हम आज की क्लास में नहीं पढ़ रहे, ठीक है? ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा-थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि सनलाइट की इम्पोर्टेंस होती है, क्लोरोफिल की इम्पोर्टेंस होती है और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है? ये मैंने आपके नोट्स तो बना रखे हैं लेकिन ये मैं इसके अंदर ही पढ़ाऊँगी ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो इसलिए क्या है इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बता रखे हैं, उसकी समरी बता रखी है।
हम करते हैं रॉ मटेरियल्स, पढ़ते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में, ठीक है? तो अब देखो बेटा, रॉ मटेरियल्स क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देखो प्लांट्स नीड टू मेन रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स बाय फोटोसिंथेसिस, है ना? और आप कहोगे अच्छा सनलाइट और क्लोरोफिल ये तो हमें नेचुरली मिल जाता है ना, हमें तो इन दो फूड मटेरियल्स की जरूरत होती है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Plants also need minerals like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium, etc. from soil for building their body. ठीक है? इन चार चीजों के अलावा भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं प्लांट्स को, जो कि हम लोग आपने देखा होगा ना, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके अंदर ये सारे ये सब भी क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं, ठीक है? ये सब भी क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही तो है, ठीक है? तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज करता है प्लांट, उसको जरूरत होती है इन चीजों की, ठीक है, ग्रो करने के लिए। चलो बेटे, हाउ लीव्स रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी जो लीव्स होती हैं ये रिसीव कैसे करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैंने बताया था, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर आपको आ गया पेपर में लिखने के लिए तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, प्लांट लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है? ये देखो हमारा ये जो लीफ है ये तो फॉरएवर डायग्राम है, आपको अगर आ जाए तो आपको यही डायग्राम बनाना है, ओके बेटे? तो देखो प्लांट लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स, छोटे 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 बहुत सारे पोर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्टोमेटा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये आपकी एक लीफ है, ये मतलब लीफ के ऊपर छोटा सा एक पोर है जिसको बता रखा है, ये है स्टोमेटा। ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस थ्रू स्टोमेटा, ठीक है? ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखा रखा है कि जो लीव्स को ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ये इस तरीके का आपको स्टोमेटा दिखाई देगा, समझ रहे हो? तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टोमेटा के थ्रू, ये मैंने आपको बताया था। ईच स्टोमेटल पोर इज गार्डेड बाय टू, आई मीन सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल्स, है ना? ये देखो ये एक, ये दो, ब्लैक कलर कहाँ गया, ये देखो ये वन, ये टू, ये जो दो हैं ये गार्ड सेल्स होते हैं, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से ये है ना? ये देखोगे तो आपको स्टोमेटल पोर दिखेगा, दिख रहा है ना? और ये जो है अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए तो फिर आपको स्टोमेटल पोर नहीं दिखेगा, और पोर नहीं दिखेगा तो इसके अंदर से वाटर भी बाहर नहीं जा सकता, एयर भी अंदर नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है बेटे? तो अब देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। अब ये ओपन होगा क्लोज होगा ये कौन डिसाइड करता है, आपके गार्ड सेल्स, ठीक है? अब इसका मैकेनिज्म क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गार्ड सेल्स किस तरीके से वर्क करते हैं ये बता रखा है इसके अंदर, ठीक है? व्हेन गार्ड सेल्स स्वेल, स्वेल का मतलब स्वेल कब, स्वेलिंग जैसे कब होती है, जैसे रेजिन्स को पानी में डाल देते हैं स्वेल हो जाते हैं, तो पानी जब अंदर आएगा तब, ठीक है? वाटर फ्लोज इनटू देम, जब पानी इनके अंदर फ्लो हो जाता है ना तो ये मोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, है ना? ऐसे इस तरीके से हो जाते हैं। अब देखो इसके अंदर वाटर जो है वो फ्लो कर चुका है अंदर, अंदर की तरफ, ठीक है? तो ये बेंड हो गए, ये किस तरीके से हो गए, आउटवर्ड्स की तरफ बेंड हो गए, ठीक है? तो स्टोमेटा ओपन हो गया। अब स्टोमेटा ओपन हो गया तो इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर से वाटर जो है वो बाहर आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को ये ट्रैप करके अंदर जो है मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद व्हेन गार्ड सेल्स लूज वाटर, और जब इसके अंदर से वाटर निकल जाता है, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वापस इस तरीके से हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो पोर आपको दिख रहा है इस टाइम पर, जो पोर आपको दिख रहा है वो बंद हो गया, तो पोर से में जो है ना वाटर बाहर जा पाएगा ना ऑक्सीजन अंदर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पाएगी, है ना? तो वही चीज है, देखो व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर ये श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो गया, ठीक है? स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा क्लोज हो गए। उसके बाद अलाउज कंट्रोल ओवर गैशियस एक्सचेंज एंड प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल का मतलब क्या है कि बेटा ये जो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, ऑक्सीजन बाहर जा रही है, वाटर बाहर जा रहा है, तो उसको क्या, अगर बंद हो गया तो ये सब चीजें हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। तो भाई वाली बात है, कंट्रोल करता है ये ओवर गैशियस एक्सचेंज एंड प्रिवेंट्स द एक्सेस वाटर लॉस, ठीक है बेटा? चलो यहाँ पे देखो ये जो है ये क्लोज्ड वाला है, ये वाला क्लोज्ड वाला है, तो इसके अंदर आपका ये जो पोर है ये बिल्कुल बंद है। अगर ये पोर बंद है तो इसके अंदर से कोई भी चीज जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी, ना वाटर ना गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा, ठीक है बेटे?
अब देखो, कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं इसमें जो आपके एनसीईआरटी में थे, जैसे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस गोज थ्रू स्टोमेटा, ये तो हमने अभी पढ़ा है। ऑक्सीजन गैस भी जो है, मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर अभी बताया जस्ट, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी आई मीन बाहर से अंदर आती है, और जो ऑक्सीजन बन रही है ना, जो बाय प्रोडक्ट, वो भी इसी से बाहर जाती है, ठीक है। स्टोमेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन स्टेम्स, है ना, जो ग्रीन ग्रीन स्टेम्स होती है ना, जहां जहां पे भी हरा हरापन होता है, अभी ग्रीन स्टेम्स, वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि वो ग्रीन है अभी, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो फिर वहां से भी आप, उसके अंदर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वहां से भी गैसियस एक्सचेंज वाटर जो है वो बाहर जाता है। देखो बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन ब्रॉड लीव्स, जो ऐसे बड़ी बड़ी पत्तियां होती है ना, बड़े बड़े जिनके सरफेस एरियाज होते हैं, स्टोमेटा मेनली ऑन लोअर सरफेस। स्टोमेटा जो है ना, वो नीचे वाली सरफेस पे होता है, जैसे ये अगर लीफ हो गई तो इसके स्टोमेटा यहाँ पर होंगे, इस पार्ट पे स्टोमेटा होंगे, समझ रहे हो? क्यों? ऐसा क्यों? वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, समझ रहे हो, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। अगर ऊपर होगा तो फिर सनलाइट पड़ेगी ज्यादा, और वाटर ट्रांसपिरेशन, बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाएगा ट्रांसपिरेशन का, समझ गए हो? नैरो लीव्स होती हैं, जैसे आपने नीम की लीव्स देखी होंगी, और वो सब छोटी छोटी लीव्स होती है ना। स्टोमेटा जो है वो बोथ साइड्स पे होते हैं, ऊपर की साइड्स पे भी, अपर साइड पे भी होते हैं, मतलब जैसे अपर साइड की पे ऊपर भी मतलब ऊपर भी होंगे और लोअर साइड पे भी होंगे, ठीक है बेटे। अब देखो यहाँ पे एक दिखा रखा है स्टोमेटा, जैसे अगर आप वैसे देखोगे ना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, तो आपको इस तरीके का स्टोमेटा खुला हुआ दिखेगा। तो खुला हुआ स्टोमेटा है, जैसे इस लीफ को देख रहे हैं ना, इस लीफ को, तो इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है ना, और यहाँ से ये जो वो जो वाटर है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, वाटर भी बाहर निकलता है ना स्टोमेटा के थ्रू। अब ये क्लोज है। उसके बाद ये जो ओपन वाला स्टोमेटा है, इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो ट्रैप हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो बस वही वाली बात है। हाउ लीव रिसीव वाटर, अब लीव्स जो है वो वाटर कैसे रिलीव आई मीन रिसीव करती हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था कैसे करती है, रूट्स के थ्रू, है ना, रूट्स में भी जो रूट हेयर होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, जाइलम के थ्रू वो स्टेम्स और लीफ वेन्स के थ्रू इधर उधर जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में चला जाता है। वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल्स बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन ही होता है वो थ्रू मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना। तो थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ जो इस तरीके से फ्लो होता है, फ्लो इस तरीके से जो फ्लो होता है, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे पानी होगा, यहाँ इसके अंदर पानी कम है, तो इस तरीके से जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, वो देखो इसके अंदर इस तरीके से एब्जॉर्ब होके, अब देखो ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये एरो दिखा रहा है ना ऊपर की तरफ, ये एरो जो है, ब्लैक पेंसिल का यूज करते हैं, हाँ, यहाँ पे देखो ये जो वाटर है ये इस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना आपको, ये देखो वाटर जो है ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो बस वही वाली बात है। अब देखो, हाँ, वाटर नीड होता है, वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू द रूट्स, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल्स, मैंने आपको बताया ना जाइलम जो है वो क्या करता है, जाइलम वेसल जो है वो अपवर्ड मूवमेंट कराता है, जो कि एंटी ग्रेविटी होती है, ठीक है, उसमें बहुत एनर्जी लगती है, टू लीव्स। उसके बाद वाटर रीचेस द फोटोसिंथेटिक सेल्स, फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होती हैं वो मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेटिक सेल्स, मतलब उन्हें बोला जाता है बेसिकली, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक सेल्स वेयर इट इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फिर वाटर जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स तक पहुंचता है, वहां से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मीजोफिल सेल्स क्या है, वो चीज हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर, एक मिनट, सॉरी, वेयर फूड इज एक्चुअली मेड, द पावर हाउस ऑफ द लीफ, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द लीफ क्या है, और फूड जो है वो एक्चुअली में कहाँ बनता है, हमने अभी तो पढ़ा था कि लीफ में बनता है, लेकिन लीफ की भी कौन सी जो लीव्स होती हैं उनमें किस में बनता है, ठीक है। देखो, क्लोरोप्लास्ट, फैक्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट जो है जिसमें क्लोरोफिल है, जिसमें ये सारा कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, यही फैक्ट्री होता है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, ये बात याद रहेगी, ठीक है। अब देखो ये है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, ठीक है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, किस तरीके से ये लीव्स में, मतलब कितना इसको मैग्नीफाई किया होगा कि एक लीफ में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना।
इस तरीके से, हालाँकि इसके स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना नहीं है, मैंने आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स का मतलब क्या है? ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसके अंदर ना बहुत अबंडेंस होता है मेसोफिल सेल्स का, उन्हें फोटोसिंथेटिक सेल्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लीफ की और जो सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, बट ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। और जहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वहाँ पे तो मेसोफिल सेल्स का अबंडेंस होता है। समझ रहे हो? अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स लीफ जो मतलब अदर सेल्स ऑफ द लीफ भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, बट मेसोफिल सेल्स ना ये बहुत ज़्यादा करती हैं। समझ गए हो? ऐसे समझ लो इसको। मेसोफिल सेल्स 2 टाइप की होती हैं, एक पैलिसेड और टिश्यू। मतलब ये जो आपके पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू, इनका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, आपको मैं बना के बताती हूँ। थोड़ा-सा वैसे ये सब पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन ये है क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं वो बता रही हूँ। जैसे इस तरीके से आपके लीफ्स हैं, ठीक है? इस तरीके का आपका लीफ है, तो इसके अंदर जो है वो ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो ये तो पैलिसेड हो जाता है, ठीक है? ये तो पैलिसेड है। इसके अंदर बड़ा-बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो स्पॉन्जी लेयर होती है, समझ रहे हो? फिर इस तरीके से होता है, तो ये तो आपका क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल, ठीक है? ये आपके पैलिसेड्स होते हैं और ये आपका हो जाता है वो जो स्पॉन्जी पार्ट होता है, ठीक है? स्पॉन्जी टिश्यू। उसके बाद देखो बेटे, ये लोअर मिडल में होता है, ये अपर मिडल पे होता है, इतना आपको बेसिक मतलब इतना डीप नहीं जाना आपको। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट टू एब्जॉर्ब सनलाइट, है ना? ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि अ सिंगल मेसोफिल सेल मे हैव 100 और मोर क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको बताया ना कि मोस्ट एफिशिएंटली, बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब काम तो सब करते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है? तो मेसोफिल सेल्स में जो है वो इतने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, 100 और मोर, इतने ज़्यादा सिर्फ़ आपके एक सिंगल क्लोरोफिल में। तो सोचो कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ये करता होगा, इसीलिए इसको फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलने लग जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ेज़ फ्रॉम स्टोमेटा इनटू लीफ इंटीरियर, मेसोफिल्स में और देन क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है? वही चीज़ें लिखी हुई हैं। वाटर आल्सो रिचेज़ मेसोफिल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, पानी नहीं पहुँचेगा या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुँचेगी इनमें, लीफ के अंदर, तो मेसोफिल सेल्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? इसी तरीके से वाटर जो है उसमें मतलब मेसोफिल सेल्स में नहीं जा पाएगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? ठीक है बेटा? यहाँ आपको शायद मेरी फोटो दिख रही होगी, इसलिए आपको ये पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। लेकिन मेरा जो चैनल है जैसलवर्स, जैसलवर्स के नाम से है टेलीग्राम पे, उसके ऊपर आपको जो नोट्स मिलते हैं, उसके ऊपर आपको बिल्कुल मतलब अच्छे से मिल जाता है, ये कटिंग वगैरह नहीं दिखती, यहाँ पे जो मेरी फोटो की वजह से दिख रही होगी आपको। ठीक है? क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वही फोटोसिंथेसिस करने की साइट होती है ना? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लोरोप्लास्ट जो है वो फैक्ट्री फॉर फोटोसिंथेसिस है। समझ गए हो बेटा? तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो यही है कि आप ये जो हम लोग इतना लेक्चर डिलीवर करने के लिए मेहनत करते हैं ना बेटा, तो उसके लिए आपको ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, बाकी की भी चीज़ें जो हैं, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। और मैं आपको हैंडमेड नोट्स, तो मतलब हैंडमेड्स मतलब खुद ही, ये जो आपको खुद से बनाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स तो मैं आपको दे ही रही हूँ, आपको बस लर्न करना है। लर्न क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें भी मैं आपको समझा ही रही हूँ, है ना बेटा? तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बायोलॉजी और साइंस की टेंशन तो आप भूल ही जाओ। ठीक है बेटा? तब तक के लिए अपना हेल्थ का ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके बेटा, बाय-बाय।